Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about India-USA relation. As we are aware, Trump have won the presidential election, right? So अभी देखने को ये है कि कैसे relation रहेंगे ट्रम्प 2.0 में इंडिया और यूएसए के, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, ट्रम्प का फिर से प्रेसिडेंट बनना एंड इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट से रिलेटेड है। देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ट्रम्प के बीच में केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है और ट्रम्प के टेन्योर में काफ़ी सारे ऑफिशियल्स की जो है ना वो जान पहचान मिलेगी जो प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है उनके ऑफिशियल्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमित डोभाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ठीक है? तो उन्होंने पहले भी ट्रम्प के प्रशासन से डील किया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कोर चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। आप यहाँ देखिए रेडिकल नेचर जो है ना ट्रम्प के पॉलिसी फ्रेमवर्क का, जैसे कि देखो वो ना अपने अप्रोच में काफ़ी ट्रांजैक्शनल है ट्रम्प, मीनिंग वो गिव एंड टेक पॉलिसी में बिलीव करते हैं कि अगर वो हमें कुछ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देंगे सो ही इज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। सो अमेरिका पीछे कुछ टाइम में स्ट्रॉन्ग हुआ है बिकॉज यूरोप डिक्लाइन हुआ है और चाइना की इकोनॉमी भी पटरी से उतर गई है, लेकिन यूएसए की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, इसलिए यूएसए अब नेगोशिएशन में और भी हेवी रहेगा, मतलब अपनी बात फिर से मनवाने की या फिर पूरी मनवाने की कोशिश करेगा। तो राइटर ने इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है 5 पॉइंट्स की बात की है। 5 पॉइंट्स कौन से, या फिर हम कहें 5 थीम्स जो 5 चेंजेस है ना इंडिया के लिए देखने को या फिर सजेस्ट किए गए हैं एज अ फॉर्म ऑफ अ कंसर्न भी हम कह सकते हैं। सबसे पहला क्या है, रेगुलेटरी चेंजेस। देखो यहाँ पे देखिए जब ट्रम्प ने अपने रैली निकाली थी ना, मतलब इलेक्शन की, तो उन्होंने इस पे बहुत फोकस किया था कि मैं डिसमेंटल कर दूंगा रेगुलेटरी स्टेट का। उसका मतलब क्या है कि वो ब्यूरोक्रेसी का डाउन साइज कर देंगे। मींस पहले क्या है ना, गवर्नमेंट ने हर जगह अपनी इंटरफेरेंस दिखा रखी है कि एआई को रेगुलेट कौन करेगा, गवर्नमेंट। ये जो आपकी शेयर मार्केट है उसको कौन रेगुलेट करेगा, गवर्नमेंट। हर चीज़ में गवर्नमेंट का रोल था, लेकिन ट्रम्प का कहना था कि वो अगर इलेक्शंस जीत जाएंगे तो वो इसको डिसमेंटल कर देंगे, राइट? तो इसी चीज़ से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं देखने को मिला कि जो वॉल स्ट्रीट है ना, जैसे अपने यहाँ शेयर मार्केट, और सिलिकॉन वैली जैसे हमारे यहाँ पे आईटी हब है बैंगलोर, ठीक है, उन्होंने इसको बहुत बहुत ज़्यादा वेलकमिंग स्टेप दिखाया बिकॉज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में वो बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस थी इन सब चीज़ों पे। तो ट्रम्प का प्लान है कि वो रेगुलेटरी के कंस्ट्रेंट्स को रिड्यूस करेंगे एआई पे, स्पेस पे, क्रिप्टो करेंसी, एनर्जी और दूसरे एरियाज जो अमेरिकन टेक्नोलॉजिकल लीड को क्या करेंगे और एक्सेलरेट करेंगे। दूसरी पावर्स जैसे इंडिया, अब देखो अगर ट्रम्प क्या करता है, अगर वहाँ पे वो अपने इसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डिसमेंटल कर देता है, तो देखो इंडिया को भी अपने पॉलिसीज को रीथिंक करने की ज़रूरत है, ठीक है? जो स्टेट लेड टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस है, अगर वो नहीं करेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे यूएस से, राइट? अभी अगर इंडियन प्राइवेट टेक्नोलॉजी सेक्टर को बूस्ट करना और फैसिलिटेट करना है तो हमें डीपर कोलैबोरेशन की जरूरत है यूएस टेक्नोलॉजी जाइंट्स के साथ। तो अगर यूएस टेक्नोलॉजी जाइंट्स के साथ हम डील करेंगे तो हमें अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या फिर हम कहेंगे उतनी ज़्यादा रेगुलेशन नहीं हम कर सकते उन कंपनीज में, राइट? सेकेंड थीम क्या है, देखो ट्रम्प जो है वो चाहते हैं कि वो री इंडस्ट्रियलाइज करेंगे अमेरिका को। उन्होंने रिपीटेडली आर्ग्यू किया है कि ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैन्युफैक्चरिंग का है और इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास का है। तो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे काफ़ी सारी स्टेट सब्सिडीज दी गई थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रीस्टोर करने के लिए, और ट्रम्प प्रेफर करते हैं कि हम अपने लोकल्स को सब्सिडीज देने से अच्छा टैरिफ लगाए। कैसे कि मतलब जो भी सामान आ रहा है जा रहा है उस पर टैरिफ लगाएंगे। सो यहाँ पे उन्होंने ये बोला था अपने इलेक्शन उसमें प्रेसिडेंट इलेक्शन के टाइम पे कि वो 10% सारे इंपोर्ट्स पे टैक्स लगाएगा दूसरे कंट्रीज के साथ और 60% स्पेसिफिकली चाइनीज गुड पे। तो ट्रम्प देखो यूरोप को एक इक्वली चैलेंजिंग प्रॉब्लम देखता है और कहीं ना कहीं इंडिया को बिटर टेस्ट का पता है ट्रम्प का, तो इंडिया को भी फोकस करने की जरूरत है मार्केट एक्सेस पे, बिकॉज हमारे ट्रेड पे भी तो 10% का वो टैरिफ लगेगा और अभी यूएसए इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल पार्टनर है, राइट?
नेक्स्ट जो है थर्ड, इमिग्रेशन। देखो इमिग्रेशन का इशू जो है वो ट्रम्प उसको लेके बहुत कंसर्न रहते हैं, और इवन दो अमेरिकन भी। तो ये कंसर्निंग है बिकॉज वहाँ के लोग जो है कहीं किसी भी कंट्री में अगर इमिग्रेंट्स आते हैं तो क्योस आते हैं, आप रॉबरी देखने को मिलती है, अनरेस्ट देखने को मिलता है। बट ट्रम्प का एक ये चीज है कि उन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है लीगल एंड इलीगल इमिग्रेशन के बीच में। ट्रम्प एक्नॉलेज करते हैं कि क्या जरूरत, क्या की नीड है, लाइक उनको इमर्जिंग टैलेंट या फिर इंजीनियरिंग टैलेंट स्पेशली फ्रॉम द इंडिया। तो इसलिए वो कोई ऐसा क्रिटिकल स्टेप नहीं लेंगे जिससे अमेरिकन टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को सस्टेन करने के लिए प्रॉब्लम हो। एंड इंडिया के भी देखो डीप इंटरेस्ट है, इंडिया भी चाहती है कि उनके वहाँ पे लोग जाए। अभी आप लोग बोलोगे कि क्यों हम अपने टैलेंट को वहाँ भेजना चाहेंगे, देखो जो हमारे न्यूबीज होते हैं ना, वो बाहर जाएंगे, कुछ सीख के आएंगे, फिर इंडिया में काम करेंगे। और दिल्ली चाहती है कि उनका H1B वीजा फ्रेमवर्क से भी बियॉन्ड वो देखना चाहती है, जिससे इंडिया के टेक्नोलॉजिकल टैलेंट पूल और यूएस के प्लान्स मिल के एक्सेलरेट करे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को। नेक्स्ट वाज अबाउट, फोर्थ वाज ट्रम्प के जो रिलेशन है चाइना एंड रशिया के साथ, दैट विल बी स्पेशल इंटरेस्ट टू दिल्ली। देखो ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क को रिवाइव किया गया था 2017 में। तो अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, देखो द थिंग इज दैट ट्रम्प जो है ना वो इसको क्वाड को क्या करना चाहते हैं, वो क्वाड को बनाना चाहते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। और जबकि इंडिया इसमें हिचकिचाता है बिकॉज इंडिया नहीं चाहता कि वो चाइना के गुड बुक से हट जाए, इसलिए वो कभी भी क्वाड को मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताता है, राइट। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज कि अब ये भी देखने को मिल रहा है कि जो ट्रम्प का फोकस है ना, ही वॉन्ट टू एंड द वॉर इन द यूक्रेन, एंड उनकी विलिंगनेस है कि वो एक पोटेंशियल डील लेके जाए पुतिन के पास। हम रशिया के टाइज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो ट्रम्प के दौरान भी रशिया के साथ टाइज बहुत अच्छे थे, वो पुतिन के आने पे टाइज बहुत खराब हो गए। तो ट्रम्प चाहते हैं रशिया के साथ रिलेशन मेंटेन करना, और चाइना और रशिया की फ्रेंडशिप तोड़ के रशिया के साथ अच्छे टर्म्स करके अब कहीं ना कहीं वो पीस चाहते हैं यूक्रेन में भी, राइट। नाउ द थिंग इज दैट मोर इम्पॉर्टेंटली ट्रम्प ने एक और चीज़ बोली, वो प्रेशर पुट कर रहे हैं यूरोप को कि आप खुद को खुद डिफेंड कीजिए, बिकॉज वो सपोर्ट नहीं करने वाले। तो उसी तरीके से डिफेंस कॉपरेशन देखने को मिल सकता है दूसरे कंट्रीज का इंडिया के साथ, बिकॉज कहीं ना कहीं यूएसए ने बोला कि आप तुम खुद की सिक्योरिटी का जिम्मा खुद लो। तो वो कंट्रीज दूसरे कंट्रीज या फिर फ्रेंड के फॉर्म में देखेगी तो इंडिया एक वन ऑफ द कंट्री हो सकता है, ठीक है। और एक्सपांशन देखने को मिल सकता है डिफेंस एंड हाई टेक्नोलॉजी कॉपरेशन में, राइट। So that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.